प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कीव पहुंच गए हैं। 7 घंटे का उनका ये दौरा है जिसमें वो वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। वहां के सांसद का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने के लिए। तो शांति का ये बड़ा मिशन लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ट्रेन के जरिए उन्होंने पोलैंड से यूक्रेन तक की यात्रा तय की है। प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस भी पहुंचे थे और रूस जब पहुंचे थे तब यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच गए। ये वो तस्वीरें जब मोदी पहुंचे। सबसे पहले पहुंचते प्रधानमंत्री मोदी भारतीय नागरिकों से मिले। लगभग 200 लोगों को उन्होंने संबोधित किया और पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया, उनका स्वागत किया और स्नेह साफ झलक रहा था। ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन पहुंचे। सुरक्षा के नजरिए खास इंतजाम किए गए हैं पीएम मोदी के इस यात्रा के मद्देनजर। पूरे विश्व की निगाहें इसलिए है क्योंकि क्या पीएम मोदी, क्या भारत इस युद्ध को समाप्त कर सकता है, क्या जेलेंस्की को समझा सकते हैं, क्या मध्यस्थता भारत कर सकता है, क्या एक निवारण निकल सकता है। इस यात्रा का इसी सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा है और पीएम मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये नई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके कीव पहुंचने पर वहां पर भारतीय समुदाय से भी मुलाकात हुई। 7 घंटे का प्रवास है और इस कम समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री को वहां करने हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और भारत माता की जय के नारे लगे। राजेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, तस्वीरें जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत हुआ है। देखिए पार्किंग की जगह नहीं है, वो यही तो जाके देखिए, अगर आप देख सकते हैं आसपास, तो मैं इस वक्त उसी इलाके में हूं जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। होटल में यहां रुके हुए हैं वो, और इस वक्त उन्होंने कुछ देर पहले जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोगों से बातचीत की है और इस वक्त वो कुछ देर विश्राम करके उसके बाद उनके और प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं जो कि में उनके शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ानी है, फिर प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुलाकात होगी और अभी भी काफी भारतीय समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं इनकी मीटिंग के बाद भी। क्या आज कार्यक्रम रहने वाला है राजेश प्रधानमंत्री का? आप सवाल दोहराएंगे प्लीज? राजेश, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 7 घंटे का एक कम वक्त है, ऐसे में क्या कुछ करने वाले हैं आज वो कीव में? देखिए, रात को यहाँ रुकना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी नहीं है, तो ज्यादातर जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं वो दिन में ही आके वापस चले जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी, जहां तक मेरा अनुमान है, लोकल टाइम 4:30 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे वापस पोलैंड के लिए, जहां से वो फ्लाइट लेंगे वापस हिंदुस्तान के लिए। और यहाँ जो उनके प्रोग्राम है उसमें उनका, जैसे ने बताया कि महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण करना है, उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात होगी, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये सब आज उनके प्लान में यहाँ शामिल है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि वो अपने होटल कमरे में ही जो यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है, तारस शेवचेंको यूनिवर्सिटी, उसके हिंदी विभाग के स्टूडेंट्स हैं, उनसे अकेले मुलाकात करेंगे। वहाँ मीडिया उपस्थित नहीं होगा, लेकिन वो उन लोगों से मिलेंगे ताकि एक अच्छा संदेश भारतीय कल्चर के बारे में, भारत के बारे में लोकल लोगों के लिए जा सके। राजेश, द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से तो ये दौरा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस सिलसिले में है कि क्या भारत इस युद्ध को समाप्त करवा सकता है। क्या पीएम मोदी किसी स्ट्रैटेजी के साथ वहां पर पहुंचे होंगे? क्या जेलेंस्की को मनाया जा सकता है कि वो नेटो या यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जिद कुछ समय के लिए छोड़े ताकि ये युद्ध शांत हो? देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जो रूस गए थे और प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि वहां से उन्होंने कुछ एक सिग्नल लिया होगा कि रूस कितना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है इस युद्ध के अंदर, और वही चीज अब वो यहाँ करेंगे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब उनकी मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं वो एक ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि जब तक ये दोनों देश कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला और ये लड़ाई इसी प्रकार जारी रहेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि वहां उन्होंने कुछ फीलर्स दिए होंगे रूस के अंदर, और वही अब वो यहाँ यूक्रेन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बातचीत में करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड तय किया जा सके, कोई ना कोई समझौता किया जा सके, कोई ना कोई
बीच का रास्ता निकाला जा सके ताकि ये युद्ध रुक सके। और इसी दिशा में जो ये कदम है, ये विजिट है उनकी, इसी दिशा में एक कदम है। इसके साथ ही राजेश, तमाम चीजें भी इस दौरे को लेकर कही जा रही हैं, क्योंकि रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के, यूक्रेन से भी रिश्ते हैं। ऐसे में समन्वय कैसे बन पाएगा? क्योंकि पहले हमने देखा था किस तरीके से जब पुतिन से मुलाकात हुई थी तब इस बारे में भी चर्चा की गई थी, आज जेलेंस्की से मुलाकात होगी तब, और भारत इसमें न्यूट्रल रहना चाहता है, तो ये कैसे संभव है? देखिए, मैं नहीं बोलूंगी भारत न्यूट्रल है, भारत दोनों तरफ है। और भारत की पिछली जो विदेश नीति रही है पिछले 10 साल में, वो एक बहुत ही एक प्रैग्मेटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी रही है। देखिए, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, रूस के भी दोस्त हैं, हम ईरान के भी दोस्त हैं, हम सऊदी अरब के भी दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं भारत ने लगातार ये पॉलिसी मेंटेन की है, और यही पॉलिसी अब यहाँ देखने को मिल रही है कि जहां भारत के अच्छे रिश्ते हैं रूस के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के निजी रिश्ते बड़े अच्छे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में, वहीं उनके जो रिश्ते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं। और यही एक कारण था कि जब यहाँ भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए थे युद्ध के दौरान, दोनों तरफ से उन्होंने युद्ध विराम करके उन स्टूडेंट्स को निकाला था। तो कहीं ना कहीं भारत दोनों तरफ से एक तरह से एक गुडविल बना रहा है, एक अच्छे रिश्ते बना रहा है, और इसका फायदा भारत को हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हो रहा है। जी राजेश, इस युद्ध के होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो जिद है जो जेलेंस्की के है कि वो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, वो नेटो में जाएंगे। और अभी हाल के समय में हमने देखा कि यूक्रेन एक तरीके से फिर बढ़ोतरी में दिखा जब उसने कुर्स्क के इलाके में, बड़े इलाके में उसने कब्जा किया हुआ है। तो क्या वो उस जिद के चलते इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने खींची, क्या उस जिद को छोड़ेंगे, या रूस किसी तरह मानने के लिए तैयार है कि हम कुछ चीजें में छोड़ देंगे? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। जो यूक्रेन ने अभी कुर्स्क के अंदर किया है, अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, लगभग उनके पास 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अभी यूक्रेन फोर्सेस ने कुर्स्क के इलाके में कब्जे में ले लिया है। इसके बाद रूस की जो रिएक्शंस आई हैं, बहुत ही तीखी रिएक्शंस आई हैं, और रूस का ये मानना है कि वो अब इसमें किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो मेरा ये विचार है कि इस इंसिडेंट के बाद, जो 10 दिन पहले यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर जो मिलिट्री कार्रवाई की है, उसके बाद से समझौते की जो कोई अंदाजा था, समझौते की जो कोई उम्मीद थी, वो लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक टेररिस्ट एक्ट किया है यूक्रेन ने, और रूस इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और उनको जब तक से खदेड़ नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि रूस किसी तरह की कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार होगा। तो हालात बिगड़े हैं 10 दिन में, जहां तक शांति वार्ता का सवाल है। इस बीच प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर राजेश, तो काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। जाहिर तौर पर जो वहां पर इंडियन समुदाय है वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को काफी ज्यादा उत्सुक। क्या किसी ऐसे पोर्टल पर जहां आमने सामने उनकी बातचीत होगी भारतीय समुदाय से? देखिए, जो इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग का था पॉइंट, वो आज सुबह का ही था। प्रधानमंत्री मोदी सीधे पोलैंड से जो आए हैं ट्रेन में कीव तक, वो सीधे होटल में आए। सबसे पहले वो अपने कमरे में जाने से पहले भी यहाँ भारतीय समुदाय के लोग जो सुबह 6 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, बच्चों के साथ सेल्फी ली, उनसे बातचीत की। उसके बाद वो अपने कमरे में गए हैं। इसके बाद सामूहिक तौर पर किसी भी इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग या इस तरह की कोई प्लान नहीं है आज की। वो सिर्फ अभी, जैसे मैंने बोला, कि वो महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला अर्पण करेंगे, और फिर उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी, ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू होगा। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा के साथ में उनका और अभी कोई प्लान नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में जो हुआ बहुत अच्छा गया। बच्चे भी यहाँ मौजूद थे, भारत माता की जय और मोदी के जयकारे लग रहे थे, और बहुत ही गर्मजोशी के साथ इंडियन डायस्पोरा ने उनका स्वागत किया था। बिल्कुल राजेश, वो हमने गर्मजोशी अभी तस्वीरों में देखी भी है। राजेश, क्या रूस नाराज तो नहीं होगा इस दौरे से? क्योंकि जब रशिया गए थे प्रधानमंत्री, तब देखा कि कुछ पश्चिमी देशों ने भी, खुद यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। या रूस भी देख रहा होगा कि चलो पीएम मोदी गए तो कुछ हो सकता है, बेहतर युद्ध खत्म भी हो सकता है उस दृष्टि से? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, उसके बाद यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सर्टेन है कि रूस को इस चीज की पहले से ही अंदेशा था। और शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बोला भी होगा कि मैं कोशिश करूंगा यूक्रेन से बात करने की। तो रूस कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड है उनकी इस विजिट पे। उनको शायद पहले से इसका बारे में पता था, और उन्हें ये भी शायद मालूम है कि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां क्या बात करने वाले हैं, और वहां किस प्रकार की चर्चा वो करने वाले हैं, और क्या रूस को मंजूर होगा वो प्रपोजल भी शायद वो यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की को हैंड ओवर करेंगे।
इसके साथ ही वहां पर अगर कुछ लोग हों आपके इर्द गिर्द राजेश, उनसे बातचीत करिए इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। वो क्या सोच रखते हैं, क्या उनका कहना है, कितने उत्साहित हैं? हम मोदी जी को लेकर बहुत पॉजिटिव है कि कुछ ना कुछ रास्ता वो निकालेंगे, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि सब मोदी जी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। हमें मोदी जी से बहुत सारी उम्मीद है इस वार जोन से हमें निकाले, कि वो आए हैं, इससे हमें थोड़ी उम्मीद मिली है कि हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद जी, आगे चलिए। घर घर मोदी, यूक्रेन में भी मोदी। सब ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो अभी भी यहाँ उपस्थित हैं। जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडियन डायस्पोरा साथ में, उससे खत्म हुए आधा घंटे हो गए हैं, लेकिन ये लोग अभी भी यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वहां भी ये जा सके, उनको दोबारा उनको देख सकें। तो ये लोग यहाँ इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब मोदी जी निकलेंगे तो शायद ये भी वहां पर खुद उपस्थित हो सकेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा देख पाएंगे। बिल्कुल राजेश, लोग तो बहुत उत्साहित, लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि देश के पीएम वहां पर पहुंचे हैं, और लेकिन पूरे विश्व इस ओर देख रहा है कि ये युद्ध किसी तरह समाप्त हो। तो जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि रूस गए थे तो कुछ ना कुछ संदेश उनके पास होगा विशेष, कि रूस क्या चाहता है, उनके मन की बात समझकर यूक्रेन के साथ उस हिसाब से डील हो। लेकिन क्या अभी के सिनेरियो में क्या ये आसान होगा? देखिए, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने आपको बताया कि कुर्स्क में जो मिलिट्री एक्टिविटी की है यूक्रेन ने, जो कार्रवाई की है, और वहां उनके पास लगभग अभी 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रशियन फेडरेशन की टेरिटरी का यूक्रेन फोर्सेस कब्जे में है। तो जब तक ये कब्जा जारी रहेगा, जब तक ये जो जिसको रूस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बोल रहा है ये जारी रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत की कोई भी संभावना है। रूस ने इसको साफ नकार दिया है। हाँ, जब ये वापस कर लेता है, रूस इस इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लेता है, उसके बाद कोई बातचीत की संभावना निकल सकती है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत की कोई संभावना है। और ये ऑपरेशन खत्म होने में दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने लग जाएंगे। रूस को वो इलाका क्लियर करने में महीने लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई शांति की कोई संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कुछ पर कब्जा किया है, लेकिन रूस ने भी तो जिद पकड़ी हुई ना। रूस ने भी तो दोनेस्क, लुहांस्क पर, हमने क्रीमिया में देखा, ब्लैक सी में देखा, काफी जगहों पर रूस का भी दबदबा रहा। तो जिद तो दोनों तरफ से है। जिद तो रूस को भी छोड़नी पड़ेगी कि वो ये दबाव बनाना छोड़े कि आप नेटो में, आप ईयू का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल, देखिए अभी दोनों की जो पोजीशन है काफी वेरी हार्डन पोजीशंस। दोनों ने अपने अपने रुख को बहुत सख्त कर रखा है, और जब सख्त रुख अगर दोनों तरफ से होगा तो बातचीत की संभावना, गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। सो जब तक कोई सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड नहीं होगा, जब तक कि दोनों साइड्स जो है अपने रुख को थोड़ा नरम नहीं करेंगी, तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। और हाल फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि रूस या यूक्रेन कोई भी अपने स्टैंड को सॉफन करने के लिए, नरम करने के लिए तैयार है। और जब तक ये हालात रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि शांति की कोई संभावना है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।